चलिए, कल हमने देखा था अंक और संख्या वाले सवाल देख लिए थे। आज जो उसी चैप्टर का सवाल है, भिन्न के आधार पर हल करने वाला सवाल है, तो देखिएगा बहुत आसान तरीके से हम इसको आपको बताएंगे। सिर्फ समझना है। अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आया, किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत होता है समझने में, तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम उसके लिए अलग से आपको वीडियो लेके आएंगे। इसके साथ साथ आपको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा भी रिवीजन करेंगे, उतना ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में आपके मार्क्स ज़्यादा आने के चांस रहेंगे। और जितना आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, अगर इतना सवाल भी आप रिवीजन कर लेते हैं, तो मान के चलिए कि आपका अभी तो हम 2 नंबर वाले ज़्यादा सवाल बता रहे हैं। लास्ट 10-15 जनवरी के बाद से हम आपको 5 नंबर वाले सवाल लेके आएंगे। तो अगर मेरा पूरा वीडियो आप कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका मान के चलिए कि सब्जेक्टिव के जितने भी मैथ आते हैं उतना क्लियर हो जाएगा। बहुत हद तक आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो हम लेके आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम पहले सब्जेक्टिव आपका जो 50 नंबर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करवा देते हैं। तो चलिए अब हम लोग सवाल की ओर बढ़ते आएंगे आगे। यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न 9/11 हो जाता है। और यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा भिन्न नहीं है और वही हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग डायरेक्ट सीधा समझेंगे कि डायरेक्ट किसी भी प्रश्न में हम लोग भिन्न नहीं मान सकते हैं। हम जब भी मानेंगे तो अंश और हर के रूप में मानेंगे। ठीक है, तो लिखिए, माना कि भिन्न, माना कि कोई भिन्न x/y है, जिसमें ऊपर का x जो है अंश होगा, नीचे वाला क्या होता है हर। अंश और हर से मिलकर हमारा भिन्न बना होता है। अब आगे आएंगे प्रश्न में, हम लोग प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। यानी अंश में भी 2 जोड़ना है, हर में भी 2 जोड़ना है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास भिन्न x/y है, इसका अंश है x, इसमें 2 जोड़ेंगे। इसका हर भी है 2, इसमें भी 2 जोड़ेंगे। तो जब अंश और हर दोनों में हम 2 जोड़ रहे हैं, तो जो हमारा भिन्न है वो 9/11 हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 9/11 के बराबर हो जाएगा। अब इसका तिरछा गुना करेंगे यहाँ से, तो 11 इंटू ये बनेगा x + 2 बराबर 9 इंटू y + 2, यानी 11x + 11 दूना 22, 9y + 9 दूना 18, 11x 9y इधर लेके आएंगे, 18y को उधर लेके जाएंगे, 11x - 9y बराबर -4। ये हमारा हो गया समीकरण 1। एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे आएंगे प्रश्न में, पुनः प्रश्न से। अब हमारा सवाल कर रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है। यानी कि फिर से हमारा भिन्न x/y है, तो अंश में भी 3 जोड़ना है, हर में भी 3 जोड़ना है। जब 3 जोड़ते हैं तो हमारा भिन्न कितना बन के आ रहा है? 5/6। फिर से वही प्रक्रिया, तिरछा गुना करेंगे, तो 6 से गुना होगा x + 3 का, 5 से गुना होगा y + 3 का, यानी 6x + 6 × 3 = 18, 5y + 5 × 3 = 15। तो 6x - 5y 15 - 18, 6x - 5y बराबर हो गया -3। ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ से हम लोग समीकरण 1 और 2 से चल के x और y का मान निकालेंगे। अब लिखिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 हमारे पास है 11x - 9y बराबर -4। दूसरा समीकरण है 6x - 5y बराबर -3। इसको हल करने के लिए सबसे पहले इक्वल करना पड़ेगा। तो इसमें 5 से गुना करेंगे, इसमें 9 से। ये हो गया 11 × 5 = 55x - 45y -20, 6 × 9 = 54x - 45y और -27। ये कटेगा, तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब कटता है तो बाकी, जब एक ही चिन्ह का है तो कटेगा और बाकी सब घटेगा। अच्छा, इसको काट दीजिए, ये कटेगा, तो ये कटेगा और बाकी घटेगा। तो ये घटेगा और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? घटेगा, और माइनस है तो प्लस। अब प्लस 55 में से 54 जाएगा तो बचेगा x, और -20 + 27, तो यहाँ बच गया हमारे पास कितना? 7। यानी x का मान हमारे पास आ गया 7। अब x का मान किसी भी समीकरण में दे सकते हैं।
समीकरण 1 में देने पर x का मान जब समीकरण 1 में देंगे तो 11 गुना 7 माइनस 9y बराबर -4, -9y -4, 11 7 77 माइनस में जाएगा, यानी -9y बराबर -81, काट दीजिए 9 नमा 81, माइनस से माइनस काटेगा तो प्लस में बचेगा। y का मान कितना आ गया 9। अब सवाल में पूछ क्या रहा था भिन्न, इसलिए भिन्न बराबर x बटा y, x हो गया 7 और y हो गया 9, यानी हमारा भिन्न कितना हो गया 7 बटा 9।